तो भाई स्पिरिट के लिए इतनी ज्यादा चर्चा है कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पे बात की जा रही है कि संदीप रेड्डी वांगा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी प्रभास को लेके। जैसे कि हम देख रहे हैं प्रभास की अब तक की मूवीज जो हैं वो इतने खास कुछ जा नहीं रही हैं, क्योंकि उनको एक बाहुबली कैरेक्टर और सलार के बाद किसी अच्छी मूवी में देखा नहीं गया, इसलिए सभी लोग ये चीज बोल रहे थे संदीप रेड्डी वांगा को, भाई ये चीज सही नहीं रहेगी। मगर नहीं नहीं, उन्होंने प्रूव कर दिया रॉन्ग सभी को। कैसे? अपने इस पोस्टर से। अब ये पोस्टर जब आया था तो भाई लोगों ने एक अलग से जो प्रभास का कैरेक्टर बना दिया था कि भाई उनको अब एक्टिंग आती ही नहीं है, उन्होंने उनका मूवी सिलेक्शन बहुत बेकार है। इन सब चीजों को हटा के यहाँ पे सबको रॉन्ग प्रूफ करके वो स्पिरिट लेकर आ रहे हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल है स्पिरिट को रिलीज होने में, यहाँ थोड़ा थोड़ा जो चीजें आ रही हैं उसी की अपडेट देख लेते हैं। वैसे अभी विवेक ओबराय का ये पोस्टर आया था और कहा जा रहा था कि भाई नहीं ये ना विलन है। अब ये विलन है, एंटोगनिस्ट है, क्योंकि संदीप रेड्डी वाघा ने तो एंटोगनिस्ट लिखा। अब ये क्या होता है? जैसे अगर हम एनिमल की बात करें तो रणवीर सिंह के साथ जो था बॉबी देओल का एक था कि भाई वर्सेस ऐसा चल रहा है, लेकिन फिर भी वो विलन नहीं थे। वो क्या थे वो तो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये मुझे लगता है सेम ही पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ इनके साथ भी क्वीन है और हमारे हीरो के साथ भी क्वीन है। ऐश्वर्या राय देसाई जो है हमारे विवेक ओबरॉय के साथ है। ये एक इंडियन अमेरिकन मॉडल लग रही हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं विवेक ओबरॉय ही को क्यों लिया गया था। हम देखते हैं लास्ट मूवी जब उन्होंने एक विलन का रोल निभाया था, आई थिंक क्रिश की कोई फ्रेंचाइजी थी, उनके हाथ पैर नहीं चल रहे थे, तो फिर वो तो काफी साल पहले आया था, बट उसमें उनका जो विलन रोल था ना बहुत बढ़िया था। उस विलन रोल में अगर वो बहुत फिट बैठ रहे हैं तो 101% चांसेस है कि इस विलन रोल में भी ना बहुत बढ़िया सूट बैठेंगे वो। विलन और एंटागनिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ एंटागनिस्ट का क्या होता है, सेम ही लाइफ उसकी भी चलती है, थोड़ा बहुत हीरो से आगे पीछे कर सकता है, लेकिन उसकी पर्सनल दुश्मनी होती है, कुछ किसी कारण की वजह से वो हीरो के अगेंस्ट होता है। लेकिन अगर विलन की अगर हम बात करें कि जो विलन होता है, विलन का ना कोई एक पर्टिकुलर सेंस नहीं होता हीरो के साथ। अगर मान लो किसी किसी मूवी में हम देखते हैं विलन वो करता ही है वो चीजें, है ना, तो हीरो उसको बचाता है, नहीं भाई तू इसको नहीं करेगा। तो यहाँ पे विलन का जो कैरेक्टर है, इसीलिए यहाँ पे एंटागनिस्ट यूज किया गया है कि एक ही से पर्सनल दुश्मनी है, वो है हमारे प्रभास। और तो स्पिरिट में क्यों उसका नाम स्पिरिट रखा वो तो भाई आगे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है संदीप रेड्डी वांगा ने ना इस बार सोच लिया है कि जो तबाही है वो मचाएंगे। लेकिन तबाही से याद आया भाई, अभी हमारा टॉक्सिक का भी एक गाना रिलीज हो चुका है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से। बट फिलहाल के लिए आपको ये स्पिरिट अगर देखनी है तो आप वाकई में एनिमल की बात की, संदीप रेड्डी वांगा की ये बेस्ट मूवी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लेडी फीमेल कैरेक्टर आ रही है और यहाँ पर कोरियन में जा रहे हैं ये लोग। डॉन ली का स्टारडम क्योंकि पोस्टर में हमने देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधे लोग जो है नॉर्थ साइड में जा रहे हैं, बाकी आधे कोरिया साइड में जा रहे हैं, और वो कोरिया के कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्पिरिट में बहुत कुछ हमें वहां का भी देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इंडिया में भी कोरियन ड्रामा के फैंस काफी ज्यादा है। मुझे लगता है संदीप रेड्डी वांगा ने इसके ऊपर काफी रिसर्च की है। मूवी तो हिट होगी भाई, आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको इनमें से कौन सा हीरो फेवरेट लगता है, विवेक ओबरॉय या फिर हमारे प्रभास। कमेंट करके बताओ।